जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 20 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा लंबे व सीधे बेलनाकार धारावाही मोटे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वैसे अपने के अभी पीछे वाले लेक्चरों के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे। इसके जो आपके 3 पॉइंट थे भी आपके सामने क्या दिया गया था भी लंबे व सीधे। ये मानिएगा भी आपका लंबा व सीधा बेलनाकार कोई धारावाही चालक है भी, या मोटा तार है और जिसकी रेडियस क्या है भी r है, और इसके अंदर क्या है भी समांग रूप से धारा क्या है भी I प्रवाहित तो हो रही है। ठीक है, अब क्या बताता है भी इस बेलनाकार चालक के कारण क्या है भी हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को फाइंड करना है। यही टॉपिक चल रहा था अभी आपका। अपने जो पीछे वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था भी अपना भी बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो हमने क्या है भी डिस्कस कर लिया था। अब जो सेकंड पॉइंट है वो आपका वो है बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड पॉइंट क्या है भी आपका बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र। बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा भी आपका। अब देखिएगा बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र हमने फाइंड करना हो तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, जब R इक्वल टू R हो, यही होगा बे ये आपकी रेडियस है तो पृष्ठ के ऊपर भी मीन्स इस बिंदु पे क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को क्या करना है भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम कंडीशन उसी प्रकार से डिस्कस करेंगे भी अपने बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं भी बेलन की अक्ष से लंबवत दूरी R पर ये R इक्वल टू क्या है भी आपका कैपिटल R है। यहां पे क्या है भी बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो स्मॉल r क्या है भी आपका कैपिटल R के क्या है भी बराबर है। अब क्या बताता है भी बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र को हमें क्या है भी ज्ञात करना है। तो बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप क्या है भी इस R त्रिज्या का क्या है भी एक वर्ताकार बेलन के अक्ष से R त्रिज्या का क्या है भी एक वर्ताकार सर्कल बनाते हैं। ठीक है, वर्ताकार सर्कल बना लिया भी, ये आपका बेलन हो गया। तो पृष्ठ के ऊपर ज्ञात करना है भी इसकी आप मोटाई इसकी त्रिज्या मान लो क्या है भी R है, इसके अंदर I धारा क्या है प्रवाहित हो रही है। जब क्या है भी आपकी धारा यदि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे भी अपने, यदि क्या है भी आपका अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। भी कहने का मतलब यदि आपका ये जो अंगूठा है धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे जो आपकी अंगुलियां हैं वो क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भी अपने बेलन के अक्ष से स्मॉल r या कैपिटल R दूरी पर क्या है भी एक वर्ताकार क्या है भी गोला खींचते हैं, वर्ताकार क्या है भी एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है भी इस सर्कल की ये सर्कल क्या है भी आपका इस प्रकार से है, न कि इस प्रकार से भी इसके चारों ओर क्या है भी कोई सर्कल है। ठीक है, अब क्या बताता है भी बेलन की जो सर्कल की या जो वर्ताकार पृष्ठ की बेलन के अक्ष से दूरी क्या है भी बराबर है। इस वर्ताकार सर्कल की क्या है भी बेलन की अक्ष से क्या है भी दूरी बराबर है। दूरी बराबर होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। भी दूरी क्या है भी बराबर होने के कारण क्या है भी आपका
चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भी आपका बराबर होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हर कंडीशन के ऊपर, भी बेलन की हर कंडीशन के ऊपर इस वर्ताकार पृष्ठ पर दूरी बराबर होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हर पॉइंट पे क्या होगा भी आपका बराबर होगा। अब दूसरी बात है, क्या बताता है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी भी, जिस प्रकार वर्ताकार जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी भी, मुड़ी हुई अंगुलियां क्या होगी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, या क्या होगी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो वर्ताकार पृष्ठ है उस पृष्ठ की क्या होगी भी अनुदिश होगी। एक ही बात है, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, या जो वर्ताकार पृष्ठ के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कहने का मतलब यहां से क्या है भी, ये बेलन की क्या होगी भी अक्ष होगी, अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है भी P है, उस P पर क्या है भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा आपको, ठीक है। और इस वर्ताकार पृष्ठ पर हर कंडीशन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भी आपका समान होगा। समान क्यों होगा भी, बेलन के अक्ष से इस वर्ताकार पृष्ठ की दूरी क्या है भी आपकी इक्वल है। अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की बात आती है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, यदि यहाँ पे कोई अल्पांश लेते हैं dl, ठीक है, यहां पे क्या है भी कोई आपका अल्पांश लेते हैं dl, ठीक है। अब dl का जो पथ होगा या जो dl की दिशा होगी वो ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। dl की दिशा होगी वो ही क्या होगी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हो गई। ये क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ नहीं है, इस साइड की तरफ है, पृष्ठ के अनुदिश ही है, पृष्ठ के क्या है भी ये अनुदिश ही है। वैसे आप बायो-सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग भी क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हो, या इस प्रकार से भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप क्या है भी फाइंड कर सकते हो। तो अब निकालेंगे भी, किस प्रकार से निकालेंगे भी अपने पॉइंट। एम्पीयर का नियम क्या होता है भी आपका, किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। भी किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से क्या आ जाएगा भी b dl, तो ये क्या लिख सकते हैं भी अपने b dl cos थीटा, और यहां पे आपका थीटा क्या है भी आपका b सदिश और dl सदिश के मध्य का कोण है। b सदिश और dl सदिश के मध्य का कोण क्या है भी आपका, दोनों की दिशा क्या है भी सेम है, सेम है, तो उन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 0। और जब थीटा 0 होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1b dl, और यहां पे b dl, और dl क्या है भी आपका, भी dl क्या है भी आपका, dl आप ये ही है, dl क्या है भी आपका ये ही है। b क्या है भी dl क्या है भी इस वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर किसी अल्पांश की दूरी है, तो इस टोटल दूरी क्या हो जाएगी भी इस वर्ताकार पृष्ठ की 2πr। 2πr आप कैपिटल R भी लिख सकते हो और आप स्मॉल r भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है भी आपका बराबर है, r इक्वल टू r की कंडीशन है। अब ये I क्या हो जाएगा, इसको आप मानो समीकरण नंबर 2। I क्या है भी टोटल धारा क्या है भी इस पथ से गुजरने वाली I के बराबर है, ये होगी भी आपकी समीकरण नंबर 3। भी इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली टोटल धारा क्या है भी आपकी I है। 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आपके सामने क्या प्राप्त होगा, b 2πr μ0
समेशन आई का मान क्या है भी आपका आई, तो b इक्वल टू क्या आ गया अभी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। ये प्राप्त हो गया अभी बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं भी थर्ड पॉइंट के बारे में। वैसे उसके बाद में तीनों पॉइंटों की अपने क्या है भी तुलना भी करेंगे, फिर उसका ग्राफ प्लॉट भी करेंगे, किस प्रकार से क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी आपका चेंज होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं भी बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। पहला पॉइंट था आपका बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान, दूसरा पॉइंट था भी आपका बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तीसरा पॉइंट है भी आपका बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। वो क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, थर्ड पॉइंट है भी आपका बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कंडीशन क्या हो जाएगी भी आपकी आर की वैल्यू कम है बेलन की त्रिज्या से, आर की वैल्यू क्या है भी कम है किससे, बेलन की त्रिज्या से। तो किस प्रकार से अपने ग्राफ डायग्राम बनाएंगे भी, एक लंबा व सीधा क्या है भी कोई आपका बेलनाकार धारावाही चालक है, लंबा व सीधा क्या है भी आपका कोई एक बेलनाकार क्या है भी धारावाही चालक है। ये है भी आपका, थोड़ा सा अच्छे से बना लो। ठीक है, अब इस चालक में, ठीक है एक बार और मैं रिपीट करवा देता हूं भी आपका लंबा व सीधा क्या है भी एक बेलनाकार धारावाही मोटा वायर है या मोटा चालक है जिसकी रेडियस क्या है भी आपकी आर है। ये थोड़ा पॉइंट अच्छे से समझिएगा, जिसकी रेडियस क्या है भी आपकी आर है। इस बेलनाकार चालक में समान रूप से धारा आई प्रवाहित तो हो रही है, समान रूप से क्या है भी इसके अंदर धारा आई प्रवाहित होती है। ठीक है, ये कल भी आपकी बात बीच में रह गई थी भी आप किस प्रकार से होगी भी इस बेलनाकार चालक के अंदर समान रूप से क्या है भी धारा क्या है भी आई प्रवाहित हो रही है। अब क्या है भी आपको कंडीशन क्या है भी बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बेलन के अंदर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भी बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु क्या है भी P मानते हैं। बेलन की अक्ष से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है भी P मानकर एक वर्ताकार पृष्ठ खींचते हैं। P मान के क्या है भी एक वर्ताकार पृष्ठ खींचती है। ये बेलन के अंदर है, इस प्रकार से ही पृष्ठ है। ठीक है, ये बेलन के, ये कोई आपका मोटा बेलन हो गया, सॉरी इस चांद को ही मानना पड़ेगा। तो अब ये बेलन के अंदर ही क्या है भी एक कोई पृष्ठ है, वर्ताकार पृष्ठ बेलन के अंदर। ठीक है, अब इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है। इस बिंदु P पे क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र को मान को फाइंड करना है। अब पहली बात स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। अब क्या है भी बेलन की अक्ष से, बेलन की अक्ष से वर्ताकार पृष्ठ की दूरी हर कंडीशन के अंदर समान होने के कारण बेलन के अक्ष से इस वर्ताकार पृष्ठ की दूरी हर स्थिति में समान होने के कारण वर्ताकार पृष्ठ के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी समान होता है। भी यहां से इस बेलन के अक्ष से इस बिंदु P की दूरी या भी
इस वर्ताकार पृष्ठ की दूरी हर कंडीशन के अंदर क्या है भी समान है, जिसके कारण क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हर बिंदु पर, वर्ताकार पृष्ठ के हर बिंदु पर समान प्राप्त होगा। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात यह बताता है भी इस बेलन के अंदर समान रूप से धारा आई प्रवाहित हो रही है। मीन्स क्या है भी यहां भी धारा प्रवाहित हो रही है, यहां भी धारा, यहां भी धारा, यहां भी धारा, यहां भी धारा, हर कंडीशन के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। और उस टोटल धारा का मान क्या है भी आपका आई है। बेलन के अंदर टोटल धारा जो प्रवाहित हो रही है ना, उस धारा का मान क्या है भी आपका आई दिया गया है। बेलन के अंदर जो आपकी क्या है भी कुल धारा प्रवाहित हो रही है, उस टोटल धारा का मान क्या है भी आपका आई है। तो इस कंडीशन के अंदर यहां भी धारा प्रवाहित होगी, तो इस धारा के कारण भी क्या होगा भी आपके वर्ताकार पृष्ठ बनेंगे। भी यहां धारा प्रवाहित हो रही है, यहां हो रही है, तो इस धारा के कारण भी आपकी, इस ओनली धारा के कारण इसके अंदर क्या है भी वर्ताकार पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, तो इसके कारण बोलते हैं भी बेलन के बाहर, अंदर और बाहर क्या है भी वर्ताकार पृष्ठ क्या है भी बनते हैं। ठीक है, वर्ताकार पृष्ठ बनते हैं भी बेलन के बाहर और अंदर क्या है भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है भी बनती है। वो क्या होती है, एक वृत्त के रूप में होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या है भी इस वर्ताकार पृष्ठ के क्या होती है भी अनुदिश होती है। अब क्या है भी यहां पे कोई अल्पांश ले लेते हैं dl, और इसकी दिशा क्या होगी भी इस अल्पांश के अनुदिश होगी। ये क्या है भी इसके अल्पांश ऊपर की ओर नहीं होके अंदर की ओर है। क्या है भी आपका अंदर की ओर है। कहने का मतलब वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर भी ये कोई आपका वर्ताकार पृष्ठ हो गया, वर्ताकार पृष्ठ की पे कोई अल्पांश लेते हैं, उसकी दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दोनों क्या है भी आपकी सेम है। तो चुंबकीय सदिश और डीएल सदिश के बीच का एंगल क्या होगा भी आपका 0 होगा। क्या होगा भी आपका 0 होगा। कैसे फाइंड करेंगे बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान? सेम कंडीशन उसी प्रकार से फाइंड करेंगे, किस प्रकार से जो हमने क्या है भी पहले 2 पॉइंटों के अंदर किया था। भी बेलन के एम्पियर नियम से या जो परिपथीय नियम क्या होता है भी किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा तथा μ0 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कुल धारा तथा μ0 के क्या है भी गुणनफल के क्या होता है भी बराबर होता है। अब देखिएगा भी आप आगे, ये क्या हो जाएगा भी B डॉट dl, B dl कोस थीटा, बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा भी आपका बी डीएल कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा बी डीएल, और यहां पे बी डीएल, और ये डीएल क्या है भी, डीएल क्या है भी यहाँ पे डीएल दिया गया वो क्या भी किसी अल्पांश की दूरी है, और समाकलन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा भी उस टोटल दूरी बता रहा है जिस वर्ताकार पृष्ठ की ली गई है। तो इस वर्ताकार पृष्ठ की टोटल दूरी क्या है भी उसके वर्त की परिधि के बराबर होगी। वो क्या हो जाएगी भी आपकी 2 पाई आर, बी स्मॉल 2 पाई आर। अब बात करते हैं भी धारा की। ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है धारा। बस इस चेंज क्या आता है भी इसी पॉइंट के अंदर क्या है भी आपका चेंज आता है। अब धारा के बारे में बात करते हैं भी अपने। अब ये बताता है भी आपको जरा ध्यान से देखिएगा कि भी इस बेलन के अंदर क्या है भी पूर्ण रूप से या बेलन पूरे बेलन के अंदर धारा क्या है भी आई प्रवाहित हो रही है, और वो भी समान रूप से या समान रूप से या समान रूप से, जो बार बार स्टेप बोल रहे हैं ना, वो क्या है भी आपका पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से विषुवृत्त का बेलन का जो क्या है बे वो गोलीय पृष्ठ हो गया भी इस प्रकार का। ये पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपकी आई है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपके आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है।
भी पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपकी आई है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपकी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है। तो आपकी स्मॉल पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी भी आपकी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, यही होगी। ठीक है, यही पॉइंट आएगा भी आपका। दोबारा मैं बता दूं भी आपको भी इस पूरे बेलन के अंदर क्या भी धारा आपकी क्या प्राप्त हो रही है भी आई प्रवाहित हो रही है। भी पूरे बेलन के अंदर जो आपकी धारा प्रवाहित हो रही है वो टोटल धारा का मान क्या है भी आई है। और ये जो धारा आई है वो पूरे बेलन के अंदर क्या हो रही है भी प्रवाहित हो रही है। बेलन के हर कंडीशन के अंदर धारा का मान है। अपने बार बार बोल रहे हैं भी बेलन के अंदर समान रूप से क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये बताता है भी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आई है। इस एरिया से जो प्रवाहित होने वाली धारा वो क्या है भी आपकी आई है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान है। ठीक है, तो अब एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपकी आई है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपकी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या आ जाएगी भी आपकी ये आ जाएगी भी इस एरिया से प्रवाहित होने वाली धारा क्या आ जाएगी भी आपकी यही प्राप्त होगी। क्योंकि अपने क्या है भी यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो बंद पृष्ठ आपका क्या है भी आपका ये है। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, देखिएगा। ये क्या प्राप्त होता है भी आपका बी 2 पाई आर समीकरण नंबर 2 और पाई आर के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है भी आपकी पाई से पाई कैंसिल आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से ये मान लो समीकरण नंबर 2 व 3। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान क्या है भी आपका समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा भी आपका ये क्या बताता है भी किसी बंद पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ की बात हो रही, किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो हो गया भी इसका रेखा समाकलन b 2 पाई r μ0 तथा इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा क्या है भी आपकी ये है। कुल धारा क्या है भी इस पृष्ठ से गुजरने वाली ये है। तो आप क्या रखोगे भी आपका आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या आ गया भी आपका μ0 अपॉन 2 पाई r आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आर से आपका आर कैंसिल तो b क्या आ गया आपका μ0 अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर है बाय मिस्टेक्स। ठीक है, क्या है भी आपका कैपिटल के आर स्क्वायर है। तो ये आ गया भी b इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन कैपिटल आर की स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई बाय मिस्टेक एक सॉरी सही है b इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन कैपिटल आर की स्क्वायर। ये चीज क्या है भी आपके सामने क्या है भी निकल के आ गई। अब बात करते हैं भी तीनों कंडीशनों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से चेंज होता है। बेलन के बाहर अपने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अपने बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र अपने क्या है भी डेराइव कर लिया। अब अपने डिस्कस करते हैं भी इसका जो
परिवर्तन होता है, जो आपका जो बेलन का क्या है भी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होता है दूरी r के सापेक्ष, वो किस प्रकार से होता है उसका अपने क्या है भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिएगा, इसको अपने साफ कर देते हैं। तो देखिएगा भी किस प्रकार से अपने बरसात का मौसम में भी आज आप काफी ज्यादा, तो अपने देखिएगा भी किस प्रकार से क्या है भी इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं भी अपने। 3 कंडीशनों के रिजल्ट निकाला था। एक तो आपका था भी बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या प्राप्त हुआ था भी आपका B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। कंडीशन क्या थी भी आपकी, R लेस देन है किससे, सॉरी R ग्रेटर देन है कैपिटल R से। भी इस R की वैल्यू क्या है भी बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस R की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी बेलन की त्रिज्या से। सेकंड कंडीशन के अंदर जो आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो क्या था भी आपका बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। सेकंड कंडीशन क्या थी भी आपकी बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र, पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब R इक्वल टू क्या था भी आपका R था। यहां पे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो क्या था भी म्यू 0 I इक्वल टू 2 पाई R। एक थर्ड पॉइंट था भी आपका बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड पॉइंट क्या था भी आपका बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या था भी आपका R की वैल्यू लेस देन है किससे, इस बेलन की त्रिज्या R से। यही होगी आपके, यही होगी आपके, दिखाई तो दे रहा होगा। और इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी भी आपके सामने, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन IR कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू प्राप्त हुई थी। B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई IR अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है भी आपकी प्राप्त हुई थी। किस कंडीशन के अंदर, बेलन के अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब अपने क्या है भी ग्राफ प्लॉट करते हैं भी किस प्रकार से चेंज होता है, उसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करेंगे भी अपने, ये देखिएगा आप। थोड़ा सा इधर कर लो आप। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, ये क्या है भी कोई बिंदु क्या हो गया भी O हो गया। ये दूरी आप मान लो क्या है भी आपकी R हो गई। ठीक है, अब क्या है भी इसका किस प्रकार से चेंज होगा उसके बारे में क्या है भी अपने देखते हैं। सॉरी, मौसम के कारण क्या भी थोड़ी आवाज डिस्टरबेंस हो सकती है। अब देखिएगा भी इसका किस प्रकार से चेंज होता है उसके बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं।
विचुंबकीय क्षेत्र का आर। तो क्या है भी अपने उससे आगे देखिएगा भी किस प्रकार से इसका चुंबकीय क्षेत्र का दूरी आर के सापेक्ष क्या है भी अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं भी आपका क्या हो गया भी ये बेलन की अक्ष हो गई, ये क्या है भी आपकी बेलन की अक्ष है। अब क्या है भी बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से चेंज होगा, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से चेंज होगा दूरी आर के सापेक्ष। म्यू जीरो कांस्टेंट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट किस पे डिपेंड हुआ, 20 समानुपाती आर के ऊपर। थर्ड पॉइंट की बात हो रही है बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, 20 समानुपाती आर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बताता है भी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे क्या है भी अपने दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस कंडीशन के अंदर, ओनली बेलन के अंदर। तो आपका ग्राफ क्या होगा भी आप किस प्रकार से ये मान लो आप बेलन के अंदर 20 समानुपाती आर, बेलन के अंदर जैसे जैसे क्या है भी दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। सतह पर पृष्ठ पर क्या होगा, सतह या भी आप आर बोल सकते हो भी। यहां पर पहुंचने के बाद बेलन के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी इंक्रीज होता है, किस फैक्टर के कारण, इस फैक्टर के कारण। पृष्ठ के ऊपर तो एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी भी आपकी, ये हो जाएगी बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। मैक्सिमम क्या है भी आपका, मैक्सिमम कैसे है इसके बारे में भी बता देंगे अभी अपने। अब आगे वाले कंडीशन की देखिएगा भाई, पृष्ठ के ऊपर तो एक ही वैल्यू प्राप्त होगी ये, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या है भी उससे अगले स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0.2 पाई आई, ये सारे कांस्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड हुआ, 20 समानुपाती 1/r। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। किस कंडीशन के अंदर, बेलन के बाहर जैसे जैसे क्या है भी दूरी बढ़ेगी यार, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा भी घटता जाएगा। तो आपका ग्राफ प्लॉट क्या होगा भी इस प्रकार से। तो ये क्या है भी आपका बिहेवियर होता है, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, पृष्ठ पर मैक्सिमम हो जाता है, और बाद में बेलन से बाहर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है भी इसके अंदर जोड़ देते हैं, वैसे तो इससे अलग ही है। वो पॉइंट आपका है भी धारावाही पाइप या खोखले बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। वैसे अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बता देते हैं भी उसके बारे में, ज्यादा वो बात नहीं है उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है भी आपका, धारावाही पाइप या खोखले बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये जोड़ देते हैं यहां से। बस सोचने वाली बात है, कोई ज्यादा। धारावाही पाइप या खोखले बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी आपको फाइंड करना है। धारावाही पाइप क्या, खोखला बेलनाकार मतलब कहने का मतलब हो गया भी कोई पाइप है, क्या है भी कोई पाइप है, और बेलनाकार बेलन खोखला मीन्स क्या है भी खोखली पाइप है, अंदर से क्या है भी उसके कुछ नहीं है भी, ये क्या है भी कोई आपकी पाइप है। अब ये होगी भी आपकी कोई पाइप होगी, धारावाही है पाइप, तो धारा कहां पे प्रवाहित होगी, पाइप के पृष्ठ पे ही प्रवाहित होगी। नॉर्मल सी बात है भी आपकी कोई खोखली वायर
पाइप दे रही है तो उसके अंदर धारा कहां प्रवाहित होगी, उसके पृष्ठ में ही प्रवाहित होगी। अंदर तो धारा का मान क्या होगा भी आपका 0 होगा, और जब अंदर 0 होगा धारा का मान तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो भी 0 होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। एम्पियर का नियम क्या होता है भी आपका, सिंपल ही देख लीजिएगा, ज्यादा अपने नहीं करे। BDL सेम कंडीशन उसकी लगेगी आपकी, μ0 समेशन आई, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही है उसके बारे में। आपका भी आपकी खोखली बेलनाकार पाइप है, ये खोखली बेलनाकार पाइप है, यहां पे धारा कहां पे प्रवाहित हो रही है, इसके पृष्ठ के ऊपर प्रवाहित होगी। भी खोखली बेलनाकार पाइप के ऊपर धारा कहां पर प्रवाहित होगी, इसके पृष्ठ के ऊपर प्रवाहित होगी। अंदर धारा का मान क्या होगा 0 होगा। हमें निकालना कहां है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर निकालना है। तो क्या डिस्कस करेंगे, सेम कंडीशन वहां से जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो यहां से B2πr वो ही इसका अक्ष खींच के वो ही सर्कल बना के यहां पे वैल्यू निकाल लेंगे। बट यहां पे पहुंचने के बाद धारा क्या होगी, बेलन के खोखले बेलन के अंदर धारा क्या है, बेलन के अंदर तो धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, पृष्ठ पर हो रही है, तो धारा का मान 0 है। तो μ0 × 0, तो B = 2πr 0, तो B 0। तो बोल सकते हैं भी खोखले बेलनाकार पाइप या खोखले बेलनाकार चालक या धारावाही पाइप या पाइप मान लो जो क्या है भी खोखली है, उसके अंदर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भी 0 होता है, क्योंकि उस पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है क्योंकि उस पाइप के अंदर क्या है आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा प्रवाहित नहीं होती तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल का मान क्या होगा भी 0 प्राप्त होगा। और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो बेलन के अंदर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भी आपका 0 होगा। ये पॉइंट था। अब बात उसी के साथ कर ले भी बेलन के बाहर, इस धारावाही पाइप के अंदर बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करें। यदि अपने मैं कंडीशन बता दूं, यदि इस पाइप की मोटाई और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है भी उस बेलनाकार चालक जो पीछे लेक्चरों के अंदर डिस्कस कर रहे थे उसके बराबर है, तो क्या है भी वहां पे बाहर और पृष्ठ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा आपका बराबर प्राप्त होगा। ये आप क्या है भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।